Bismillahirrahmanirrahim. Now we start English grammar, and the first step towards spoken English grammar is English contractions. We are going to learn English contractions. अब हम देखते हैं कि contractions क्या होती हैं, spoken English में contractions को किस तरह से यूज किया जाते हैं. जहां तक contractions का ताल्लुक है, याद रखिएगा कि जब आप दो अल्फाज को आपस में मिला के एक वर्ड बनाते हैं, you join them with the help of an apostrophe and then you pronounce it as one word, and this thing is actually called contraction. So English ज़बान में, spoken English में, spoken discourse में हम बहुत सारी contractions यूज करते हैं. याद रखिएगा कि contractions जो हैं वो सिर्फ spoken English में ही यूज की जाती हैं. written English में हम पूरा वर्ड लिखते हैं क्योंकि लैंग्वेज जो है वो जब बहुत तेज बोली जाती है. फर्स्ट करें, हमारे पास एक contraction है is not. अब ये is not की contraction हमारे पास है isn't. अब ये isn't कैसे बना, लोगों ने बार बार इसको पढ़ा, is not, is not, is not, and after that it became isn't. The contractions we use commonly, just let's learn them. Okay, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे learning goals क्या है. Learning goals हमारे ये हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि contraction की pronunciation क्या है. कि जब एक contraction बनती है, मिसाल के तौर पे अगर ये is not है तो इसकी pronunciation क्या होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे. अब क्या है, is not, isn't. तो contraction की pronunciation क्या है, isn't. ये आपका number 1 learning goal है. इसके बाद number 2 learning goal आपका ये है कि उस contraction को sentence में किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे. That is your second learning goal. Number 1 pronunciation, second the use of that contraction. अब जैसा कि isn't है तो आपको पता है is हम यूज करते हैं he, she, it के साथ. तो ये होगा he isn't, she isn't, it isn't. So grammatically correct आप उसे यूज करेंगे सेंटेंस में और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होनी चाहिए. ये दो हमारे लर्निंग गोल्स हैं. आइए आगाज करते हैं. Here is, the contraction is here's, जिसे आप उर्दू में कहते हैं ये लीजिए. Here's your meal, ये रहा आपका खाना. There will, the contraction is there will. There will be nobody here tomorrow, कल यहां कोई नहीं होगा. There is, there's. There's a taxi, वो टैक्सी है. That is, that's my car. अब याद रखिएगा that is, क्योंकि is सिंगुलर है, इसके बाद आप सिंगुलर नाम ही यूज करेंगे. That is, so that's my car, that's my pen, that's my book, that's my books नहीं कहेंगे. That till. Now this is the contraction of that will, that till. This is future. So you're going to say that'll be $10 please. इसके $10 होंगे. यानी किसी चीज की प्राइस है. फर्स्ट करें, आप कोई टैक्सी लेते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, अगर कोई ड्राइवर इंग्लिश वाला है तो he will say that'll be 200 rupees please. इसके 200 रुपए होंगे. ये कॉस्ट के लिए आप पूछते हैं how much does it cost. शॉपकीपर कह सकता है that'll be 20 rupees. So that is that till. नेक्स्ट है how is. contraction है house. देखिए is जो है वो सिंगुलर वर्ब है. इसके बाद आप सिंगुलर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. लाइक द सेंटेंस हाउस योर वाइफ, हाउस योर मदर, हाउस योर अंकल. लेकिन हाउस योर फ्रेंड्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हाउस के बाद सिंगुलर ऑब्जेक्ट आएगा. व्हाट विल, द कंट्रैक्शन इज व्हाट टिल. व्हाट टिल. मैं दोबारा कहूंगा कि हमारे दो लर्निंग गोल्स हैं. गोल नंबर 1 कंट्रैक्शन को प्रोनाउंस कैसे करेंगे. गोल नंबर 2 उस कंट्रैक्शन को सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे. ये दोनों चीजें ठीक होंगी तो आप दुरुस्त तरीके से इस कंट्रैक्शन को अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकेंगे. व्हाट विल, व्हाट टिल. व्हाट विल पीपल थिंक, लोग क्या सोचेंगे. व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या करेंगे. व्हाट विल यू ईट टुनाइट, आज रात को आप क्या खाएंगे. व्हाट्स, What's है what is. So this is what's. और बहुत कॉमन है, आप कहते हैं ना what's the matter with you. What's the matter? क्या मामला है. What's wrong?
क्या मसला है? सो दिस इज व्हाट्स, और व्हाट्स के बाद भी ऑब्जेक्ट सिंगुलर आएगा. वेन्स इज द कंट्रैक्शन ऑफ व्हेन इज. अब देखें फिर इज है. व्हेन्स द वेडिंग, शादी कब है. व्हेन्स योर बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है. वेयर्स, वेयर्स इज द कंट्रैक्शन ऑफ वेयर इज. किसी जगह का पूछने के लिए, किसी एक जगह का पूछने के लिए आप बोलेंगे वेयर्स. वेयर्स द सिनेमा, सिनेमा कहाँ है. वेयर्स योर हाउस, आपका घर कहाँ है. वेयर्स माई मनी, मेरे पैसे कहाँ हैं, किधर हैं. हुज इज द कंट्रैक्शन ऑफ हु इज. याद रखिएगा इस हुज को आप हरगिज नहीं मिलाएंगे WHOSE हुज के साथ. उस हुज का मतलब है किसका. Whose name is Ali, अली किसका नाम है. Whose house is this, ये घर किसका है, वो एक अलग वर्ड है. ये वर्ड कंट्रैक्शन है who is की whose. So who's your teacher, आपके टीचर कौन है. Who's your cousin, आपके कजन कौन है. नेक्स्ट इज would. इंग्लिश जबान में हम would को like के साथ बहुत कॉमनली यूज करते हैं, और would like अपनी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, अपनी डिजायर का इजहार करने के लिए हम यूज करते हैं. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं I would like to go there, मैं वहां जाना चाहूंगा. So would के साथ like आएगा, और जब हम कहते हैं who'd का मतलब है who would. So let's see, who'd like ice cream, आइसक्रीम कौन पसंद करेगा. सेम ऐसा कह सकते हैं who'd like to come with me, who'd like to have breakfast. Next is who will. Who will की कंट्रैक्शन है who'll, और ये भी फ्यूचर है. Who'll be there, वहां पर कौन होगा. Who'll go with you, आपके साथ कौन जाएगा. Who'll learn Spanish, स्पेनिश कौन सीखेगा. पॉजिटिव कंट्रैक्शंस वो कंट्रैक्शंस हैं जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती हैं, और ये कंट्रैक्शंस आमतौर पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस जैसा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उनको मिला के बनाई जाती हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और जो हेल्पिंग वर्ब यहां पे हम यूज करेंगे उसमें विल है, शेल है, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, वुड, एटसेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट. I am. The contraction is I'm. For example, I'm a teacher. मैं एक उस्ताद हूं. I'm teaching you English. मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. I'm के बाद या तो आप कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे या फिर आप वर्ब की ing फॉर्म को यूज करेंगे. This thing should be very clear. I'm in the classroom. मैं क्लासरूम में हूं. या फिर आप कहेंगे I'm learning English. मैं इंग्लिश सीख रहा हूं. I've is basically I have. I've के बाद आप verb की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. I've completed my task. मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं. I've learned Spanish. मैं स्पेनिश सीख चुका हूं. I've got up. मैं उठ चुका हूं. So I've के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. I'll. अब ये I will और I shall दोनों की कॉन्ट्रैक्शन है I'll, और ये फ्यूचर टेंस में हम यूज करेंगे I'll go to the cinema tomorrow. कल मैं सिनेमा जाऊंगा. I'll not come here again. मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा. I'd. अब देखिए ये फ्रेज इंग्लिश में बहुत कॉमन है. I'd like, मैं चाहूंगा. I'd like to talk to you. मैं आपसे बात करना चाहूंगा. I'd like to wait. मैं इंतजार करना चाहूंगा. तो आप I'd like को बहुत कॉमनली इंग्लिश में अपनी ख्वाहिश के इजहार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. I'd like to have a chicken sandwich. मैं चिकन सैंडविच खाना चाहूंगा.